हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पिछले साल भर से यही कह रहे हैं कि सोना कितना सोना है, लेकिन बाकी लोग जो अभी वाले फेज में आए हैं उसमें एंटर हुए हैं कुछ टाइम पहले, वो कह रहे हैं कि भाई सोने का ही तो रोना है। अब बात यह है कि सोने के अलावा भी मेटल्स होते हैं और उन मेटल्स में अंडर वैल्यूड मेटल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आप एक ओवरली प्राइस्ड एसेट के बारे में जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करें, उससे अच्छा है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स यानी अंडर वैल्यूड मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वो मेटल जो सब जगह यूज होता है और उसका सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, जो लीडिंग प्लेयर है वो है नाल्को। हिंडाल्को भी है, बट नाल्को आज के वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं और हम देखेंगे कि लेटेस्ट रिजल्ट्स इसके क्या कहते हैं और क्या सोने से ज्यादा कहीं एल्यूमिनियम की चमक तो नहीं बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी यूजफुल, लेकिन आपको पूरा देखना होगा, चाहे 2x पे 1x पे किसी पे भी देखें आप लोग, तभी आपको फायदा होगा। मुझे फायदा नहीं होगा, आपको फायदा होगा। मेरा तो कुछ नहीं है, आप 10 मिनट 2 मिनट देख करके चले जाइए, लेकिन आप जब पूरा देखते हैं ना तो आपको सच में समझ में आता है कि मेरे कहने का लॉजिक क्या था। आपको वो पता है ना महाभारत की बात कि अश्वत्थामा हतो हते नरो वा कुंजरो। युधिष्ठिर ने जब बोला तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, सारी जगह पे पैनिक फैल गया, हाहाकार मच गया कि अश्वत्थामा इतना बड़ा वॉरियर वो खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने बाद में कहा नरो वा कुंजरो, आदमी नहीं हाथी। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था वहां पर एक। तो पहली बार युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य बोला था, उसकी वजह से उनके जो रथ के जो पहिए थे वो जमीन पे आके टिक गए थे, ऐसा कहा जाता है, अदरवाइज वो हवा में ही रहते थे। सो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस बात पे हम शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स नाल्को के लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करके और हम नाल्को की एनालिसिस करते हैं उससे पहले जरूरी है कि वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और लिख के भी मुझे बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे मित्र लिख के बताते हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और एक खास बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, मैंने देखा है बहुत सारे मित्र ना पूरा वीडियो नहीं देखते, पहली चीज। दूसरा, वो वीडियो को लाइक नहीं करते। तीसरी चीज, वो शेयर नहीं करते वीडियो को। तो भाई अगर मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो वो तो आप ही देंगे ना। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्यों अपना टाइम इसमें लगाना। रिसर्च की आपको जरूरत ही नहीं है क्या? सच में जरूरत नहीं है क्या? अगर है तो हर वीडियो, चाहे उसकी थंबनेल कुछ भी हो, चाहे उसमें कैसा भी कंटेंट हो, उसको आपको पूरा जरूर देखना है और अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है। अब शुरू करते हैं आज का नाल्को का एनालिसिस। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और ये अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी आप वेबसाइट देखोगे आपको आनंद आ जाएगा कि ये कंपनी कितना बड़ा बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम इसका काम करती है। ये देखिए दोस्तों, ये नाल्को का जो प्लांट है वो है, और आप देख सकते हैं ये बॉक्साइट का वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। अब बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक्चुअली एल्यूमिनियम जिस रूप में धरती से निकलता है, वो जो रॉ फॉर्म है वो उसमें से एक फॉर्म को बॉक्साइट कहा जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी एक बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चलते हुए और अपने बिजनेस पे कैसे फोकस कर रही है। ये क्या क्या करती है? एल्यूमिना और बॉक्साइट, इनकी जो माइंस है और रिफाइनरी है, इसका काम है। कैप्टिव पावर प्लांट है, इसका मतलब खुद का ही पावर प्लांट है, ये अपना ही पावर जनरेट करते हैं। सोलर पावर से भी ये काफी अपनी जो एनर्जी है वो लेते हैं। विंड पावर प्लांट में भी ये लोग इंक्लूडेड हैं। अब बात ये है कि इनके प्रोडक्ट की ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम आज ये वीडियो कंसिडर कर रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सारी इंडस्ट्रीज में, खासतौर पे जो ईवी वाली इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, उसके अंदर काफी यूज होता है। आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स देखे क्या? पीसीबीज, वो जो अंदर टीवी में और सब जगह लगते हैं, उसमें आप देखेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। खासतौर पे बैटरीज जो होती है उनके जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगते हैं, वहां भी एल्यूमिनियम का काफी यूज होता है। और ये तो आपने देखा ही है कि हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली को लेके जाने के लिए जो खंबे लगते हैं, जो पोल्स लगते हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन डलती है, उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? सोना। चलिए, एल्यूमिनियम। सो दिस इज हाउ दिस कंपनीज बिजनेस मॉडल इज इंक्रीजिंग एंड इसकी डिमांड क्यों बनी हुई है। ये क्यों ना बहुत जरूरी है। बिना क्यों के अगर आप क्या में जाओगे तो फंस जाओगे। तो पता होना चाहिए कि क्यों बात कर रहे हैं हम इस पर। ठीक है, तो यहां हम देखें 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और 247 के आसपास की प्राइस है इसकी। अच्छा, अगर हम इसमें देखें
तो जैसा हमने कहा कि बिजनेस मॉडल ओवरव्यू के हिसाब से तो ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम इसमें वर्ल्ड का सबसे सस्ता एल्यूमिना बनाने वाला मतलब प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। 73% पैसा जो आता है बिजनेस इसका एल्यूमिनियम से ही आता है और केमिकल से 27% आता है। अब यहां थोड़ा सा मार्जिन में डिक्लाइन आया है और डिक्लाइन क्यों आया है इसका, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 42% से बढ़ गई और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस भी 5% से बढ़े 22 टू 24 में। लेकिन अगेन ये पुराना डेटा है, लेटेस्ट डेटा को आप देखेंगे तो इस समय इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है वो ये है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना उनकी जो प्राइस है वो $70 के आसपास में चल रही है और इस वजह से सस्ता हो गए हैं वो और इसका फायदा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकली तो 67% इसका जो बिजनेस आता है वो इंडिया से आता है, लेकिन 33% यानी 1/3 इसका आउट ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट से भी आता है। तो वेल डाइवर्सिफाइड है। फायदा क्या है इसका कि अगर मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है तो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर की इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है तो इंडिया से पैसा आ रहा है, तो इसकी रिस्क जो है ना वो डाइवर्सिफाइड है बिजनेस की। अब जरा नंबर्स पे नजर डाल देते हैं तो देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और आप ये देखेंगे 247 के आसपास प्राइस चल रही है। आप देखोगे जब कम ज्यादा हो सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12 है, दोनों ही ग्रेटर देन 10 है विच इज एब्सोल्युटली ओके। प्राइस के हिसाब से देखिए इंडस्ट्री से आधी पीई पर मिल रही है तो साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है ये। और अगर आप देखें पित्रोस की स्कोर के हिसाब से 8 इज अ वेरी वेरी हेल्दी नंबर। सो बिजनेस मतलब फाइनेंशियली भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग फुट पे चल रही है। लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो उससे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं जो लीडर है वो तो हिंडाल्को ही है, लेकिन अगर आप सेकंड नंबर पे बात करें तो कंपनी है नैल्को। उसके बाद सब छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसका कोई यूज नहीं है। और इसके बाद में आप देखिए ये आ गए आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस यहां पर। तो यहां आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो बढ़ी है 2800 करोड़ रुपए से बढ़ के 4000 करोड़ रुपए और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों। मैं यहां आपको समरी दिखा देता हूं कि 1 सेक ना, कहां गया नैल्को 1 सेकेंड, हाँ ये रही। यहां आप देख सकते हैं सेल्स जो है कंपनी की वो ग्रो करी है दोस्तों कितना, 2800 करोड़ से सीधा 4000 करोड़ यानी 31% इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो 3000 करोड़ से 4000 करोड़ यानी करीब करीब 1/3 जो है यानी 33% के आसपास इसकी ग्रोथ सेल्स में हुई है। ठीक है, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि 3000 से 4000 हो गया यानी कि 4 - 3/3 तो दैट मीन्स 1/3 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30% के 33% के आसपास। ठीक है, तो सेल्स 31% बढ़ी है और प्रॉफिट बढ़ा है 415% विच इज फिनोमिनल। 206 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, अब वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट हो गया। दैट इज वाई दिस कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड है इसलिए ये कंपनी ग्रो करती जा रही है। अब यहां पर ये है प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देखेंगे 33% से या 20 यहां तो 13% के मार्जिन तक पहुंचा था और अब इससे एग्जैक्टली 3 गुना मार्जिन ये कंपनी कमा रही है और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल में इसका प्रॉफिट 3 टाइम्स पहुंच गया है और उसमें मेहरबानी है जो रॉ मटेरियल प्राइसेस खासतौर पे पेट्रोलियम की कम हुई है उसकी। तो ये वजह है जिसकी वजह से कंपनी का एक लॉन्ग टर्म का आउटलुक एक अच्छा बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट में और सेल्स में पहले ऐसी कोई खास ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अभी प्रॉफिट में ग्रोथ 110% से ऊपर की है। तो ये एक प्लस पॉइंट इस कंपनी का है। और अगर आप देखें इसमें इन्वेस्टमेंट की बात तो करीब करीब 10-12% के आसपास में दोस्तों FIIs है और लगभग 20% इसमें DIIs है। 50% से ऊपर तो प्रोमोटर्स हैं और 17% पब्लिक है। तो पूरी तरह से एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका शेयर होल्डिंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं एक मेजर आपको पैटर्न नजर आ रहा है यहां पर और एक क्लासिक टेक्स्ट बुक की तरह से आप मान सकते हैं इसे कि ये जो डेली चार्ट है नैल्को का, इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये नाल्को खुल गया, 1 सेकेंड है दोस्तों, शायद कुछ कंफ्यूजन है। तो अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये नैल्को का जो है वो ग्राफ है और चार्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं लगातार हाईज बनते हुए, यानी ये ना एक तरह से कहेंगे बिल्कुल सही पैटर्न है जिसपे जो अच्छी ग्रोथ होती है ना कंपनी की, हेल्दी ग्रोथ, ये बिल्कुल लगातार हाईज बनते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया है जो एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ को शो करता है। प्राइस चैनल में कंटिन्यूसली कंपनी चलती जा रही है और 250 के आसपास में कंपनी का प्राइस है और करीब करीब मान करके चलिए 300 के आसपास में इसका ऊपर एक मेजर जो है इसका रेजिस्टेंस मिलने का है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है देन कंपनी में एक बुल रन वापस से शुरू हो सकता है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को भी एक बार देख लें
तो हमें और ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पर भी इसमें एक बुल रन चल रहा है, और यहाँ तक कि मंथली चार्ट पर जाएं तो हमें साफ तौर पे दिखेगा कि एक एक कैंडल जो एक एक महीने की है वो आपको इसमें ग्रोथ दिखा रही है। सो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से तो ये कंपनी एक ग्रोथ पाथ पर ही है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ट्रेडर्स कहीं भी ले जा सकते हैं स्टॉक्स को, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी हुई है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी बिना किसी तामझाम और ज्यादा हो हल्ला किए हुए सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर रही है। नेगेटिव क्या है कि जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो दोस्तों पेट्रोलियम की हो चाहे रॉ मटेरियल इनका है, उसकी कॉस्ट अप डाउन होती रहती है, उसका इनके मार्जिन पे वैसे ही असर पड़ता है जैसे पेट्रोलियम कंपनीज यानी HPCL, IOC उन पर पड़ता है। तो वहां थोड़ा फ्लक्चुएशन आने पर इन पे थोड़ा उसका असर पड़ सकता है। बट अगर आप 10 साल, 8 साल, 20 साल के हिसाब से देखते हैं, देन आई थिंक आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां पर दोस्तों ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो उसके लिए मैं आपका दोस्त उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, अगर ऐसा है कि आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, आपने जो शुरू में मैंने बात की थी कि अगर आप वीडियो मेरा देखते हैं और आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए अच्छा एनालिसिस लेके आता रहूं, तो आपको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बहुत जरूरी है। चाहे वीडियो में आपको आपकी कंपनी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हर कंपनी का हर वीडियो से कहीं ना कहीं आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन किया ना? नहीं किया तो अभी कर दीजिए। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।